कोलकाता महानगर के व्यापारिक केंद्र बड़ा बाजार इलाके में रविवार 4 जनवरी 2026 को आध्यात्म और श्रद्धा का एक अनुपम दृश्य देखने को मिला। माया साड़ी के सौजन्य से 134 कॉटन स्ट्रीट में एक भव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से रोहित बगड़िया द्वारा किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण संगीत में 11 बार श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ रहा। इसके उपरांत श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण सुंदरकांड पाठ एवं एक भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजनों की मधुर धुनों पर उपस्थित भक्त भाव विभोर होकर झूमते नजर आए। ये आध्यात्मिक आयोजन श्री रामादल रामायण सेवा समिति एवं श्री बजरंग दल रामायण सेवा समिति के तत्वाधान में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की गरिमा राष्ट्रीय अवध समाज के चेयरमैन और मुख्य संरक्षक श्री तारकेश्वर दुबे की गरिमामयी उपस्थिति और देखरेख ने और बढ़ा दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजक झल्लर दुबे और संयोजक पंडित उमेश चंद्र तिवारी की अहम भूमिका रही। इस पावन अवसर पर पूरा परिवेश राम भक्ति के रंग में रंगा नजर आया, जहां श्रद्धालुओं ने इस दिव्य अनुष्ठान की मुक्तक कंठ से सराहना की। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोग अभी मौजूद है बड़ा बाजार के कॉटन स्ट्रीट में। यहाँ पर आज संपूर्ण सुंदरकांड का आयोजन किया गया, साथ ही यहाँ पे भजन भी हो रहा है। और आइए हम लोग जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम का विस्तार से यहाँ पे और क्या क्या होने वाला है और हो रहा है। प्रभु के भक्त हम लोग हैं। माया साड़ी हमारी जो प्रतिष्ठान है 1951 से दादाजी का स्थापित किया हुआ है। बस हम लोग उन्हीं के आशीर्वाद से आगे इसको बढ़ा रहे हैं। और ये आज सौभाग्य हमारे यहाँ 1000 से 1500 ब्राह्मणों का पैर पड़ा है। हम लोग को आशीर्वाद दे के हम तृप्त होने चाहते हैं। इनका आशीर्वाद के कारण ही आज ये व्यापार माया साड़ी का बुलंदियों पे जा रहा है, सिर्फ इनके आशीर्वाद के कारण। प्रत्येक साल किया जा रहा है या प्रत्येक साल हो रहा है। हाँ, जनवरी के समय 15 जनवरी के पहले मोटामोटी 5 से 15 तारीख के बीच में प्रत्येक साल सुंदरकांड का पाठ होता है और सभी को एकदम आमंत्रित है। और यहाँ प्रसाद का भी पूरी व्यवस्था है। पूरा समझ लीजिए ये 12-1 बजे से लेके रात को 8-9 बजे तक चलेगा पूरा कार्यक्रम। कितनी की संख्या में लोग अभी तक तो आप देख लीजिए, आपके सामने ही है। 200-250 लोग का व्यवस्था चालू है। बाकी प्रभु की इच्छा है जब तक चलेगी। रात 8 बजे तक चलेगा और इसके बाद आप लोग की तरफ से अपनी कार्यक्रम हम लोग तो सेवक है। प्रभु जो बोलेंगे वो कार्यक्रम में मुगिन हो जाएगी। नाम भी हम माया साड़ी के कार्यकर्ता रोहित बगड़िया हमारा नाम है। ये दादाजी का चलाया हुआ प्रतिष्ठान है। हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भैया पहले तो नाम ही बता दीजिए। और मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा है। हम इनके बड़े भाई के रूप में हैं। और ये जो फार्म है ये कर्म के द्वारा अपने सिस्टम के द्वारा ये पहचान बाजार में बना रखे हैं। और ये एक फार्म पहले जो सिर्फ एक क्षेत्र के अंदर में था, अब ये पूरी ऑल ओवर इंडिया में इस नाम से लोग पहचानते हैं। और आगे भी भविष्य में ये फार्म बहुत आगे जाने वाला है। इस कार्य को करते हुए कुछ धर्म के कार्य को भी साथ में जोड़ना, ये सोशल से भी जुड़े हुए हैं। हम लोग के इंदिरा विकास केंद्र मेरी संस्था है जिसमें ये जुड़े हुए हैं। ये लाइफ मेंबर हैं हमारे संस्था के। और ये जो कार्यक्रम अभी चल रहा है ये कार्यक्रम रात्रि 8 बजे तक चलेगी। इसमें हमारे धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो और हम धार्मिक कुछ कार्यक्रम साल में वर्षों में कुछ कर पाए, जिसमें कुछ लोगों का सेवा भी होता है। तो ये एक सेवा का माध्यम धर्म के नाम पर हम लोगों को ये करने का प्रोत्साहन हमारे गार्जियन के द्वारा मिला है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग उनके द्वारा मिला है। किसके सहयोग से भैया? मेन एक आदमी का नाम बता सकते? ये सहयोग हमारे जितने भी फार्म के कार्यकर्ता हैं, हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे दोस्त यार है, परिवार है, इनमें सबका सहयोग है मेरे साथ। इन सभी का सहयोग है, क्योंकि इनका सहयोग नहीं होता तो ये कार्यक्रम भी नहीं होता। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों लोगों का भीड़, इस सैकड़ों लोगों में 80 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस धर्म के नाम पर रामायण को के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, वही बैठे हुए हैं। ये हमारे धर्म का प्रचार का एक माध्यम है व्यापार के साथ साथ। और हम चाहेंगे
कि व्यापार और कर्म के साथ साथ अपने धर्म का भी प्रचार हम हर क्षेत्र में फैलाएं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भैया अभी के जो बच्चे, अभी के जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं हमारे धर्म से दूर होते जा रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? अब वैसी बात नहीं, अब वो करीब आ रहे हैं। धर्म के प्रति उनका एक श्रद्धा जागृत हुआ है और हर व्यक्ति धर्म से जुड़ना चाहता है और सामाजिक कल्याण में अपना योगदान देना चाहता है। ये नई पीढ़ी का एक अलग विचारधारा उत्पन्न हो रहा है जो धर्म के तरफ प्रेरित कर रहा है और बहुत बड़ी संख्या धर्म के तरफ जा रही है। आज माया साड़ी में प्रत्येक वर्ष, इस समय में प्रत्येक वर्ष में सुंदर कांड का प्रोग्राम और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ श्री बजरंग दल रामायण सेवा समिति, श्री रामादल रामायण सेवा समिति द्वारा भव्य आयोजन रोहित बगड़िया की तरफ से, माया साड़ी की तरफ से किया जाता है। यहाँ समाज के सभी लोगों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी वर्गों को, अपने पूरे सनातनी को एकत्रित करने के लिए ये व्यवस्था किया जाता है। इससे क्या, अपने पूरे सनातनी इकट्ठा होते हैं, प्रभु का सुमिरन होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, नाश्ता पानी भोजन सारी व्यवस्था रहती है, सब कोई मिलजुल कर करते हैं, आनंद आता है। और क्या है, अपनी प्रतिष्ठान है माया साड़ी जो प्रभु की कृपा से ही चल रही है और अनवरत ऐसे चलती रहे। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जैसे चल रही है वैसे चलती रहे और हम लोग सब सनातनियों को इकट्ठा करते रहें हमेशा। ये हम लोगों को सनातन धर्म के लिए हम लोगों को ये मैसेज देखते हैं कि कुछ न कुछ जरिया खोजिए, कुछ न कुछ जरिया खोजिए सनातनियों को एकत्रित करने के लिए। आज हम लोग का प्रतिष्ठान है, ये यहाँ से व्यवसाय करते हैं, लेकिन इसी व्यवसाय के जरिए, इसी व्यवसाय के चलते आज सबको इकट्ठा करते हैं। सुंदरकांड का बजरंगबली का कार्यक्रम होता है श्री बजरंग दल रामायण सेवा समिति द्वारा भव्य आयोजन। ये संस्था ऐसी है जो निःशुल्क, कहीं भी कोई शुल्क नहीं लेती है और भव्य आयोजन होता है जहां हर जगह सनातनियों को इकट्ठा करती है, हर जगह सनातनी इकट्ठा होते हैं। ये प्रोग्राम यही चाहते हैं कि हर इसको देख के हर सनातनी इकट्ठा हो, हर सनातनी आगे बढ़े, इस कार्यक्रम में आगे आए। सुंदरकांड के अलावा जैसे कि आप बोले प्रत्येक साल होता है, तो और इसके अलावा भी और क्या कार्यक्रम आप लोग करते हैं? इसके अलावा हम लोग करते हैं, किसी गरीब लड़की की शादी है उसमें अपने सनातनियों को उसमें व्यवस्था करते हैं, उसका शादी ब्याह में खर्चा करते हैं। कोई अपने सनातनी है जो गरीब है, जो दवाई नहीं करा सकता है, उसका दवा में जो हेल्प हो सकता है, दवा में अपने सनातनियों का यथाशक्ति जो जिस लायक होगा उसका व्यवस्था किया जाएगा, उसका हर तरह से मदद किया जाएगा। और यही सबको मैसेज देना चाहते हैं कि आज अपने पूरे सनातनी इकट्ठा हों, पूरे सनातनी इकट्ठा हों, एक दूसरे का मदद करें। ठीक है, हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम और अपने पूरे संस्था में बोले, जिसके पास है, जो जिस लायक है, आप अगले का मदद करना होना चाहिए हर सनातनी को। ये अभी शाम को 7 बजे तक चलेगा, उसके बाद महाप्रसाद का कार्यक्रम है, उसके बाद समापन होगा। वहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सनातनियों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, सभी सनातनी 31 दिसंबर और 31 जनवरी और 1 फरवरी को श्री मयूर छत्री भवन है कलाकार स्ट्रीट में, जैन मेडिकल के ठीक सामने, वहां पर श्री बजरंग दल रामायण सेवा समिति द्वारा अखंड रामायण का पाठ 31 जनवरी को सुबह 8 बजे से 1 फरवरी रात्रि 8 बजे तक। उसके बाद महाप्रसाद का भंडारा का कार्यक्रम है। मैं सभी सनातनी, कोई भी सभी सनातनी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, सभी सनातनियों का स्वागत है। सभी सनातनियों को एकत्रित करने के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और सबके लिए भंडारा है, सबके लिए महाप्रसाद है, सबके लिए भोजन है, सबके लिए नाश्ता है, सबके लिए सबका स्वागत, सभी सनातनियों का स्वागत है। अपना नाम मैं श्री बजरंग दल रामायण सेवा समिति का अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण तिवारी अपने सभी सनातनियों को इकट्ठा करता हूं। हमारे श्री बजरंग दल रामायण सेवा समिति के सचिव हैं अजीत सिंह। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी सब्सक्राइबर जो भी आपके हैं उनसे यही इनवाइट करूंगा कि वो 31 को आए। 31 जनवरी को रामायण होगा, कंप्लीट जो को संपूर्ण रामायण बोला जाता है, इसको खत्म करने में 1.5 दिन लग जाता है। तो आए, उनको रहने का, खाने पीने का, हर चीज का व्यवस्था रहेगा। अगला आए, देखिए ये सब चीजें, यानी भगवान सुने, भगवान मेरी इच्छाएं पूरी करें, ये हमारे संस्कार हैं।
जो हम अपने आने वाली हमारे माता पिता ने हमको दिया। अब ये अलग बात है कि किसी को 100 आदमियों को मिला और किसी 5 आदमी ने इसको एक्सेप्ट किया, हम उस 5 में हैं। तो भाई आज के समय में हम चाहते हैं कि और लोग आगे बढ़ें जो कराने में सक्षम नहीं है। मतलब यदि छोटा मोटा प्रोग्राम कराओ तो भाई पैसे लगते हैं, ठीक है, म्यूजिशियन आते हैं, बाजा वाले आते हैं, हम प्रसाद लाएंगे, फल लाएंगे, फूल लाएंगे, पैसा लगेगा। भैया आप हमसे करवाओ, सिर्फ बजरंग दल रामायण समिति से आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, निःशुल्क होगा और भव्य होगा। आयोजक इसके द्वारा में कौन-कौन सहयोगी है जो इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं? हमारे आप कुछ बता सकते हैं? श्री बजरंग दल रामायण सेवा समिति और श्री रामादल रामायण सेवा समिति, ये दोनों ज्वाइंट में करते ज्वाइंट हैं। है, हम लोग आपस में कहीं मिल भी, के करते हैं। चाहे आप श्री बजरंग दल रामायण सेवा समिति के पास चले जाइए, चाहे रामादल के पास में चले जाइए, ये दोनों संस्थाएं ऐसी हैं जो निःशुल्क कहीं भी निःशुल्क कार्य करती हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग हम लोगों से करवाए, इससे जुड़े। ये हमारे पूर्वज लोग करते थे। पूर्वज के भाई कभी अंग्रेजों के डर से नहीं हुआ, कभी मुगलों के डर से नहीं हुआ। कोई आज ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे अलग कौम के लोग रहते हैं, वो होने नहीं देते हैं। तो अभी हो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, बल का, धन का, स्वयं करने वाले हम लोग हैं। सभी ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई जातिवाद का कोई बात नहीं है। टोटल सनातनियों का, हमें सिर्फ सनातनी ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण, टोटल सनातन कराने वाला कोई भी हो, हमसे कांटेक्ट कर ले। 9831426778 ये मेरा नंबर है। आप इस पे फोन करिए, आप कराने के इच्छुक हो। यदि हम लोग बुक नहीं है उस दिन, कहीं और का प्रोग्राम नहीं है, तो आपके यहाँ भव्य आयोजन होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। चाहे आप सिर्फ इच्छा करिए, करने के लिए हम हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बाहर में हमारे संस्था का बोर्ड लगा हुआ है, उसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका फोटो लेकर के आप चला दीजिएगा। जिसको भी रामायण सुंदरकांड पाठ कराना है वो संपर्क कर सकता है। अगर किसी का कोई सक्षम नहीं है कराने के लायक, तो हम लोग उसके लिए भी सक्षम है। स्पेशली छुट्टी के दिन, क्योंकि हम लोग सभी व्यवसायिक हैं, कोई नौकरी करता है, क्योंकि ये हमारा धंधा नहीं, ये हमारी शौक है। सनातन के लिए ये मेरी शौक है। लेकिन हम लोग कोई नौकरी करता है, कोई धंधा किया हुआ है, बिजनेस किया हुआ है, स्पेशली छुट्टी के दिन हम लोग एनी टाइम तैयार हैं। और इस कार्य में माया साड़ी हमेशा तत्पर रहता है, प्रत्येक वर्ष कराता है और बहुत धूमधाम से अगला खर्चा करता है। जैसे भगवान ने दिया है वैसे अगला खर्चा कर रहा है। रोहित बगड़िया द्वारा ये भव्य आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि रोहित बगड़िया और आगे बढ़ें और ऐसे सनातनियों को इकट्ठा करते रहें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में जरा हमें दर्शकों को बताएं। ये कार्यक्रम जो है हमारे माया साड़ी के तरफ से सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और ये पाठ हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए हो रहा है। और इस कार्यक्रम को कराने के लिए हमारे रोहित भैया जो हमारे ओनर हैं वही कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसमें हमारे ब्राह्मण वर्ग के सभी लोग आए हुए हैं। सभी को दिल से हार्दिक अभिनंदन और मेरा प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा। ये कार्यक्रम सिर्फ हम लोगों का ये कार्यक्रम हो रहा है कि लोग जगे और भगवान के प्रति अपना जागरूकता को रखें। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे कार्यक्रम को देश दुनिया मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माया साड़ी में मतलब हर एक तरह का कपड़ा मिलता है, जैसे कुर्ती हुआ, गाउन हुआ, क्रैप टॉप हुआ, साड़ी हुआ। साड़ी से संबंधित हर चीज होता है और होलसेल के भाव में होता है। और हमारा गूगल रिव्यू आप देख लीजिएगा तो गूगल रिव्यू से हमारे बाहर के जितने कस्टमर हैं उनसे भी बहुत अच्छा काम होता है। यूट्यूब के माध्यम से जो भी कस्टमर आते हैं बहुत अच्छा होता है। हम लोग हर तरह की साड़ियाँ, ड्रेस, फैंसी मटेरियल सभी तरह रखते हैं। अपना नाम और परिचय। मेरा नाम हरे राम राय है, मैं माया साड़ी में कार्यरत हूँ। ये आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, भजन हो रहा है, रोहित भैया के द्वारा हो रहा है, क्या बोलिएगा रोहित भैया को? देखिए, ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अंदर माया साड़ी का बजरंग दल रामायण सेवा समिति के तत्वाधान में सुंदरकांड का पाठ जो हो रहा है, ये हमारे सनातन परंपरा का ही एक हिस्सा है। और व्यावसायिक केंद्र हो या घर हो, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपने इष्ट को मनाते हैं।
और उसी में आज उसी कड़ी में आज यहाँ पर माया साड़ी की इस प्रांगण में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। जो हमारे आयोजक हैं उनके परिवार में सुख और समृद्धि आएगी ऐसी भावना है। और जहाँ पर प्रभु राम का गुणगान हो और सुंदरकांड का पाठ हो तो वहाँ सब सुंदर ही सुंदर होता है। तो माया साड़ी के लिए भी माया की आने वाला समय उनके लिए सुख और समृद्धिमय रहे और इसी प्रकार से सनातनी आयोजन करते रहे, ये उनके लिए और धर्म के लिए भी अच्छा है। आज भारत युवाओं का देश है और युवाओं के देश में भारत की सनातनी परंपरा आज के दिन में देखने मिलती है। जो बच्चे, जो युवा, जो प्रोफेशनल लाइफ के बच्चे अभी हम देख रहे हैं कि जो 9 बजे तक उठते नहीं थे, 8 बजे तक उठते नहीं थे, आज जल्दी उठ करके प्रेमानंद जी महाराज बोलिए या और भी लोग बोलिए जिन्होंने युवाओं को का मार्गदर्शन किया है। दूसरे देशों में जैन जी के खिलाफ, जैन जी से भयभीत है और हमारे देश में जैन जी जो है सनातनी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। ये युवाओं के अंदर धार्मिक भावना का एक ओतप्रोत देखने मिल रहा है। जो सुंदरकांड का पाठ है, इसके बारे में क्या ऐसा लग रहा है आपको? राम से बड़ा राम का नाम। जहाँ भगवान राम की कथा चलती हो, सुंदरकांड पाठ चलता हो या रामचरितमानस पूरा पाठ चलता हो, वहाँ सुंदर नहीं भव्य भगवान के दरबार का जैसे महसूस होता है। मन और इंद्रिय जहाँ शांत हो जाती हैं उसी का नाम सुंदरकांड पाठ कहते हैं। जब पाठ होता है लोगों के मन और इंद्रिय चंचलता खत्म हो जाती है और भगवान के चरणों में लोग लीन हो जाते हैं, उसी स्थान पर को सुंदरकांड कहते हैं। और माया साड़ी द्वारा इतना पुण्य का काम किया जा रहा है। साड़ी तो बहुत लोग बड़ा बाजार में बेच रहे हैं, बहुत बड़े बड़े होलसेलर भी हैं, सैकड़ों को मैं जानता हूँ। इस सबके अंदर में भगवान राम उनको नहीं चुने हैं कि आप यह कार्य को कीजिए। माया साड़ी के ओनर को भगवान राम ने चुना है, यह काम आप कीजिए। धन्य है ऐसे महान व्यक्ति जो व्यापार के साथ अध्यात्म और अपने सनातन धर्म को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं तहे दिल से राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा मंच की तरफ से धन्यवाद देते हैं जो इतना नेक और पुण्य काम कर रहे हैं। मेरा नाम तारकनाथ दुबे, मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। अप्रत्याशित, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चंदू बगड़िया। तो जैसा आपने सुना कि अभी रोहित बगाड़िया और संतोष मिश्रा जी ने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में हमें बहुत कुछ बताया और ये भी कहा कि देशवासियों से, हमारे अभी का जो पीढ़ी है वो हमारे सनातन धर्म से जुड़े, जो लोग इससे थोड़े दूर होते जा रहे हैं, उन्हें भी एक बहुत बड़ा संदेश है ये आज का कार्यक्रम। और इसी तरह का कार्यक्रम हम आशा करते हैं आगे भी होता रहे। मैं रिंकू गुप्ता, कोलकाता से। तब तक दीजिए इजाजत।